ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल 7, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कि किस तरह स्क्वायरिंग करते हैं, जो बहुत सिंपल है। ठीक है, कि भाई अगर मेरे पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 i, ठीक है, और इसको मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूँगा? 3 + 4 i क्या हो जाएगा? स्क्वायर करना है, तो बहुत सिंपल है। आप इसको उस तरह ही स्क्वायर करोगे जिस तरह आप a + b जो था ना, ब्रैकेट, इसको स्क्वायर करते थे। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि अगर मुझे a + b ब्रैकेट को स्क्वायर करना है तो क्या करता हूँ? मैं अप्लाई करता हूँ रूल a² + 2ab + b², है ना। और सिमिलरली अगर मेरे पास a - b² है तो क्या करता हूँ? a² - 2ab + b²। तो इस तरह क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 3² 9 + 2ab, मतलब 4 3 12, 24 + 24 i, और b² मतलब 16 i²। ठीक है, तो 9 + 24 i +16 × -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 9 - 16 विच इज -7, -7 + 24 i, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, तो लेट से अगर मुझे एग्जांपल दी हुई है एक और 1 + 2 i, इसको स्क्वायर करना है, तो बहुत सिंपल है। 1 + 2 i स्क्वायर करना है, तो a² + 2ab मतलब 4 i + b² 4 i²। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 4 i -4, तो ये हो गया -3 + 4 i, ये आपका आंसर है। तो इस तरह बेसिकली हम स्क्वायर करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 8th रूल, और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए अगर आपको लेट से 3 - 4 i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली अगर आपको इन दोनों इसका स्क्वायर रूट लेना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले इसको इक्वेट करोगे विद द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है? आप पढ़ चुके हो कि z = a + b i। तो ये फॉर्म जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? जनरल फॉर्म। तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसको इक्वेट करोगे विद द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वंस आपने इक्वेट कर दिया विद द जनरल फॉर्म, अब स्टेप 2 क्या है? कि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लोगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लोगे। इससे क्या होगा? ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये हो गया 3 - 4 i, और ये हो गया a² + 2ab मतलब 2ab i। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपके पास ये पूरा अगर हम देखें तो a होता है, और ये पूरा जो होता है ये b होता है ना, वाइल एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट। तो उस लिहाज से बोल रहा हूँ 2ab + b i, सॉरी, b²। तो b क्या है मेरे पास? ठीक है, तो ये हो गया 3 - 4 i a² + 2ab i, और ये हो गया b, ये हो गया आपके पास -b²। ठीक है, क्योंकि i² जो है वो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो ये हो गया मजीद 3 - 4 i इज इक्वल टू a² +
2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो 3 - 4 रियल पार्ट को हम साथ कर लेंगे विद द रियल पार्ट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो आयोटा वाला पार्ट है यानी इमेजनरी पार्ट, उसको एक साथ कर देंगे जो कि इसमें एक ही है, तो प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पर हम क्या करेंगे, बेसिकली जो रियल पार्ट है ना उसको हम इक्वेट कर देंगे विद द रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इक्वेट कर देंगे विद द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है राइट हैंड साइड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इक्वेट कर दूंगा विद 3, और साथ ही मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दूंगा विद द इमेजिनरी पार्ट, मतलब -4 को इक्वेट कर दूंगा विद द +2ab। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ ए की वैल्यू लेट्स से, तो आई आई कैंसिल हो गया, तो -4 = 2ab, तो ए बराबर हो गया -2/बी के, ए आ गया, तो मैं इस ए को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये हो गया -2/बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = 3। इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो ये हो गया 4/बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = 3। तो ये हो गया मजीद बी स्क्वायर 4 - बी की पावर 4 = 3, 4 - बी की पावर 4 = 3b²। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया b की पावर 4 को उधर भेज दिया हमने, तो प्लस हो गया +3b² -4 = 0। हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप लेट कर लो b² को एज x। ठीक है, इससे क्या होगा, लेट करने से ये बन जाएगा x² +3x -4 = 0। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, विच यू कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेकिंग और दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है, तो ये हो गया x² +4x -x - 4 = 0, और x+4 -1 x+4 = 0, तो x-1 x+4 = 0। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x = 1 और x = -4। और याद रहे कि हमने x इसको लिया था, हमने x लिया था b² को, है ना, तो b² असल में बराबर है 1 के, और b² जो है बराबर है -4 के। ठीक है, सही है, तो b मेरे पास क्या आ गया, √1, और b क्या आ गया, √(-4)। सही है, तो इसको ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में इस चैप्टर के कि ए एंड बी कैन नेवर बी इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ए और बी जो होते हैं ना, आपके पास ये फॉर्म होती है, इसमें जो ए और बी होते हैं ना, दैट शुड बी रियल नंबर्स। सही है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, पूरा पार्ट p, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट। सही है, लेकिन ए और बी इटसेल्फ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर। सही है, तो क्योंकि हमारे पास -4 अंडर रूट ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, b +-1। ठीक है, तो हमारे पास b की दो वैल्यूज आ गई हैं, b +-1। अब हम इन दो वैल्यूज को पुट कर देंगे इन
इन दिस इक्वेशन कि ए इज इक्वल टू -2/b। तो ए बराबर था -2/b के, तो पुट कर दो उसको। ठीक है, तो हम ए में डाल देंगे पहले +1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई है -2। कब? जब b 1 था, तो ए क्या हो गया -2। और जब हमारे पास b -1 है, तो ए क्या हो गया? 2। सही है। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो बेसिकली हमारे पास हम देखें तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं स्क्वायर रूट की वजह से। एक आ गया ये वाला, जिसमें जो रियल नंबर है क्या है? -2। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? +1 आयोटा। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? 2 - आयोटा। ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। सही है। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप +-2 - 1 आयोटा लिख दो। ये बराबर है इन दोनों के। ठीक है। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है। ठीक है। एक ही बात है। सही है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं आपसे कि √स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा क्या आया? क्या निकाला हमने? +-2 - आयोटा। ठीक है। मतलब 2 - 1 आयोटा। ठीक है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट निकालते हैं।